हम आपको एक घटना बताते हैं, बड़ा आनंद आएगा। राजस्थान में उदयपुर में राजस्थान में एक स्थान है उदयपुर। वहां पर भक्त की वाणी सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने लीला की। भक्तमाल में एक प्रसंग आया है, सत्य घटना सुनाते हैं, पर आपको हम मिथिला ले चलेंगे। उदयपुर के समीप में एक मंदिर है रूप चतुर्भुज जी का। वहां पर रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है पंडित जी। वहां एक पुजारी जी रहते थे, उनका नाम था देवा पंडा जी। क्या नाम था? देवा पंडा जी। बड़े ही साधक, भोले भाले, सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको। भगवान पर इनका बड़ा दृढ़ भरोसा, खूब भक्ति करते, सरकार की खूब सेवा करते, भगवान को खूब ध्याते थे। वहां के जो राजा थे उदयपुर नरेश, उनकी आदत थी प्रतिदिन शाम के समय मंदिर में प्रणाम करने आना। तो पुजारी जी क्या करते थे, भगवान के गले की माला राजा जी के गले में डाल देते थे और भगवान को शयन करवा देते थे। एक बार एक विचित्र घटना घटी। मंदिर के पट बंद होने का समय आ गया, राजा नहीं आए। आरती हो गई, राजा नहीं आए। तो पुजारी जी ने सोचा आज आने वाले नहीं है, कोई बड़ी व्यस्तता रही होगी राजा की। तो सोचा रोज तो राजा के गले में माला डलती है, आज क्यों ना अपने ही गले में डाल ले। सोई माला उतारी और अपने गले में डाल दी। माला को डालकर बैठे ही थे, तब तक मंत्री भागा भागा आया कि राजा की सवारी आ रही है। अब तो डर गए, मंदिर बंद हो चुका था, पट बंद हो गए थे। अब भला करें भी तो करें क्या, माला के बिना राजा जाएंगे नहीं, और गले में हमारे माला देखेंगे तो निष्कासित कर देंगे सेवा से कि तुम ही राजा बन गए हो। क्योंकि उनकी परंपरा में ही माला डाली जाती थी राजा के खानदान में भगवान की रोज। तो पुजारी जी ने जल्दी जल्दी झट से माला उतारी और एक दोना पत्तल लिया, उसमें मोड़कर रख दी कि हम अब भगवान क्षमा करें, हम आज झूठ बोल देंगे, ये भगवान का ही निर्माल्य है। राजा आए, राजा ने प्रणाम किया, इन्होंने माला ली। लीजिए हुजूर सरकार, लीजिए माला, भगवान का निर्माल्य। माला को राजा के गले में डाल दिया। तो राजा ने माला को जब नाक से लगाया तो कहा पंडित जी लगता है ये माला किसी ने पहले पहनी है, क्योंकि भगवान के अंग के इत्र की खुशबू इसमें नहीं है, और आज तो किसी के पसीना की खुशबू आ रही है इसमें। पुजारी जी ने कहा नहीं महाराज, भगवान के ही अंग की माला है, झूठ बोल दिया। राजा ने कहा देखो पंडित जी झूठ मत बोलो। नहीं महाराज सच बोल रहे हैं। राजा ने माला को निकालकर गौर से देखा, उसमें पंडित जी के सफेद बाल पकड़े गए। राजा ने कहा देखो पंडित जी, एक तो तुमने झूठ बोला कि भगवान का निर्माल्य है, अगर ये भगवान का निर्माल्य है तो इत्र की खुशबू गायब है। दूसरा, इसमें ये जो केस आए हैं, बाल आए हैं, ये सफेद क्यों हैं? ठाकुर जी के बाल तो काले और घुंघराले हैं, ये तो एकदम सफेद है। ये तुम्हारी गले की डली हुई माला है। पंडित जी ने और झूठ बोल दिया। एक अति दूसरे अति को जन्म देती है, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है। पंडित जी ने कह दिया नहीं, भगवान के बाल ही सफेद हो गए। राजा बड़ा हंसा कि बड़े झूठबाज हो, भगवान को बुढ़ापा आ गया क्या?
तो पंडित जी बोले लग तो ऐसे ही रहा है। अरे भगवान के कल तक बाल श्वेत नहीं काले थे, एक दिन में कैसे सफेद हो गए हैं? आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? एक दिन में सफेद कैसे हो गए? पंडित जी बोले नहीं महाराज सफेद हो गए। राजा बोले सुनो, हम 4 बजे सुबह प्रातः काल आएंगे और भगवान के बाल अगर हमें सफेद नहीं मिले तो घोर दंड आपको प्राप्त होगा। अब पंडित जी ना तो हां बोले ना, क्योंकि इन्हें पता था कि भगवान के बाल सफेद नहीं काले हैं, और झूठ बोल दिया। अब तो तमाशा देखने वाले लोगों की लेन लग गई। ये संसार भी बड़ा विचित्र है, पहले दर्शन करने नहीं आते थे, लेकिन तमाशा किसी का हो गए सो देखो तुम। अब तो सब राजा के कान भरने लगे कि ऐसी पुजारियों को नहीं रखना चाहिए जो झूठ बोले, भगवान के नजदीक भी झूठ बोल रहे हैं। रात हो गई, पंडित श्री देवा पंडा जी पुजारी जी मंदिर के बाहर बैठे, राजा तो चला गया, पुजारी जी मंदिर के बाहर बैठे बैठे रो रहे हैं। आंखों में आंसू भर के कहते नाथ भूल तो हो गई, हमने झूठ भी बोल दिया, पर क्या बताएं भय के कारण हमारे मुख से झूठ निकल गया। अब प्रातः काल आपके बाल काले मिलेंगे तो राजा हमें मार डालेगा। सरकार हमें मरने में भी दिक्कत नहीं, पर इस घटना के बाद कोई भी मंदिर के पुजारियों पर भरोसा नहीं करेगा। सब कहेंगे मंदिर के पुजारी तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं। आंखों में बार बार आंसू भरवे, हाथ में माला लेकर के ठाकुर जी को पुकार कर कहते राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। हे ठाकुर जी अब आप ही हमारी लाज रखो, तुम में कौन हमारो जग में। हंसी करे नर नारी, हंसी करे नर नारी, सारा संसार हंसी करेगा। अब आप हमारी हंसी उड़ने से हमें बचा लो। पूरी रात पंडित जी रोते रहे। प्रातः काल होने को आ गई, आंखों से आंसू बंद नहीं है। भैया हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, ये भक्त की आर्तनाद पुकार को सुनकर भगवान सब कुछ विस्मरण कर देते हैं। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, ये गुण और अवगुण नहीं देखते ना। कई लोग हमसे कहते महाराज जी हम तो बड़े पापी हैं, क्या पता हम पर बालाजी की कृपा होगी कि नहीं। भैया सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनासे तब ही। जब जब जीव भगवान के सामने जाता फिर भगवान उसके अवगुण तो देखते ही नहीं है, यही तो उनका स्वभाव है। आंखों में आंसू भर के पूरी रात रोए। तुम बिन कौन हमारो गिरधारी, तुम बिन कौन हमारो गिरधारी, तुम बिन कौन हमारो गिरधारी, तुम बिन कौन हमारो गिरधारी। राखो लाज हमारी,
झर झर अखियां बहबे मांधो, झर झर अखियां बहबे मांधो, तेरे सुनो बनवारी, तेरे सुनो बनवारी, राखो लाज हमारी नारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी गिरधारी, राखो लाज हमारी। सुबह हो गई, प्रातः काल 4 बजे राजा भी आ गए, तमाशा देखने वाले लाखों लोग आ गए। पंडित जी की आंखें लाल, हाथ में माला लिए, शरीर कांप रहा। इन्होंने स्नान किया, नहाया धोया कि अब आज या तो हमारे प्राण चले जाएंगे या आज के बाद पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणों में गुजरेगा। तो बार बार नैनों में आंसू भरे, बार बार ठाकुर जी को याद करें और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और सब चिल्लाने लगे, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, हकीकत पता लग जाएगी कि पंडित जी झूठ बोलते कि सही। बताओ, एक दिन में कैसे काले बाल सफेद हो सकते हैं? पर्दा खोलो। पुजारी जी ने पुनः दंडवत किया, सरकार हमें अपनी छवि की नहीं है, हमारी इज्जत कल जाती हो आज चली जाए, पर नाथ हम पुजारियों की छवि ना जाने पाए। लोग कोई भरोसा नहीं करेंगे वरना ठाकुर जी। और आर्तनाद सुर में दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, जोर जोर से पुकार कर ठाकुर जी को याद किया पंडित जी ने और पुनः प्रणाम किया। राजा ने फिर कहा, पर्दा खोलो। और धन्य है ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, धन्य है ठाकुर जी का कृपा में स्वभाव। जैसे ही पर्दा खोला, सोई ठाकुर जी ने अपने काले बाल सफेद कर लिए। राजा आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने कहा कान में कि भगवान के ऊपर रात को पुजारी जी ने पेंट कर दिया है सफेद बालों का। राजा ने कहा हम चेक करेंगे। पंडित जी तो गदगद हो गए, भगवान ने हमारी लाज रख दी। राजा ठाकुर जी के नजदीक गए, बालों को हाथ में लिया, एक बाल जैसे ही झटका मारा, सोई भगवान की नाक सिकुड़ गई और सिर से रक्त बहने लगा। अब तो पुजारी जी गदगद होकर नाचे और राजा को बड़ा पछतावा हुआ। तब तक आकाशवाणी मंदिर के अंदर आवाज आई, हे राजन, आज के बाद उदयपुर शहर के गद्दी का कोई भी राजा इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि तुमने भक्त की परीक्षा ली। आहा, पुजारी जी का पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणों में फिर बीता। भैया मेरे छत्तीसगढ़ के पागलों, इस कथा का मतलब है जो भगवान गुरु वचनों पर विश्वास करके मानता है, ठाकुर जी उस भक्त की लाज बचाने के लिए किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं।